तू तो ध्यान रख भाई, फ्रंट ध्यान रख। ये देख, ये देखो, ये हाँ, ये सुल्तान फारिस उनकी कत्ल छोड़ के भागे हैं। तो लोग भाग गया सर। जा नहीं सकते। हाँ, ये बहुत ये देखो, वन सर फायरिंग बैक। पाकिस्तान बार बार धोखा देता है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप भी उसमें शामिल हो गए। दर्शक, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बड़े खतरनाक लोग हैं। दोस्तों, जैसा कि आप नहीं जानते कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग की सिचुएशन काफी हद तक बढ़ चुकी है। अफगानिस्तान की तरफ से सीज फायर भी किया गया है, लेकिन पाकिस्तानियों को सीज फायर का कोई इल्म नहीं है। वो ये नहीं जानते कि जंग के दौरान कोई सीज फायर भी होता है, इसलिए पाकिस्तानियों ने जंग के दौरान कोई भी बदोबदी नहीं की। पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तानियों को एक बहुत बड़ा नुकसान भी किया है। अफगानिस्तान पाकिस्तानी समुद्र के जरिए पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट का काम करता था, जिसमें वो पूरी दुनिया को निस्वार किस्तों पर दिया करता है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने इनके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम बंद कर दिया है। तो उसके बाद अफगानिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को धमकी दी थी कि अगर आप ये एक्सपोर्ट का काम हमारा जारी ना करेंगे तो हम कराची पर हमला कर देंगे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने उनकी बात नहीं मानी। तो अफगानिस्तान ने भी वही किया जो उसने कहा था। उसने कराची के ऊपर बॉम्ब फेंक दिया है, जो कि आपको अगली वीडियो में दिखाया जाएगा, जरा चेक करें। नहीं दोस्तों, ये हमला तो अफगानियों की नजर में कुछ नहीं था। वो अभी यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने और भी हमला किया है। उन्होंने अपने टैंकों के जरिए लगातार कराची पर बमबारी की है, जिसकी वजह से कराची के अंदर जितना भी कूड़ा गिरकट था वो सारा ढेर हो गया है। तो दोस्तों, आपको मेरा पता तो है कि मैं सबूत जरूर देता हूँ, इसलिए आप इस सबूत के तौर पर ये वीडियो देख ले। एक कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया है कि इंडिया लगातार पाकिस्तान पर हमला करवा रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो आगे से डोनाल्ड ट्रंप का जवाब भी सुने। गंदी औलाद नाम से ना सवाद। और दोस्तों, अगली वीडियो देखकर तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि भारत इस वक्त तालिबान की मदद कर रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि ये तालिबान पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। तो इसी बात पर इंडिया के एक आदमी भाई ये क्या कह रहा है, अगर ये आप सुनेंगे तो भाई आपकी हंसी नहीं रुकेगी। इनको आपने इतना बड़ा दहशतगर्द दिखाया, तो आज उनका समर्थन क्यों कर रहे हो आप? क्यों आज आपको उनकी जरूरत पड़ रही है? और इनके अनपक्ष बोल रहे हैं कि साहब उनको तो समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान जो है वो पाकिस्तान की ऐसी तैसी करेगा। क्यों? भारत की मिट्टी ने क्या मर्द जन्नत छोड़ दिए? क्या हिंदुस्तान में मर्द पैदा नहीं होते? क्या इतनी बड़ी सेना हमारी जो है, हम उस सेना का क्या करेंगे? आज अगर हमें पाकिस्तान के लिए तालिबान की जरूरत पड़ रही है, तो आज हमारी सेना के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई सबूत के तौर पर तो इतना ही बहुत था। भाई आप देखें कि इंडिया के लोगों की किस तरह से फट रही है, अब दूसरे लोगों को आगे कर रहे हैं पाकिस्तान से लड़ने के लिए। भाई तुम लोग ढीठ और बेगैरत हो। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने आपकी अच्छी तरह से ठुकाई की थी, आपको हमने आलू डाला था, और तुम लोग इतने बेशर्म हो के मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो गोदी मीडिया ही क्या जो सच को अपना ले। भाई तुम लोगों की इतनी औकात है कि औरतों के पल्लू के पीछे छुप कर वार करते हो। अगर लड़ाई लड़ने का इतना शौक था तो भाई खुद आगे आते, अब तालिबान का सहारा लेते हो। अबे तुम्हारी औकात तो ये है जो मैं अगली वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में सेना एक्शन में आ चुकी है। सेना के मूवमेंट से आपको अंदाजा होगा कि सेना किस तैयारी से आगे बढ़ रही है। लेकिन भाई हमें इस बात की कोई टेंशन नहीं, जो भी आगे आएगा हम उसको ठोक देंगे। और अगर आपको लगता है कि तालिबान हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो भाई जरा अगली वीडियो देख ले, सेम इसी तरह का ही सीन आपके तालिबान के साथ होने वाला है। पता तो कर कौन है भैया? पता करता हूँ अभी। कौन है बे तू? फाइनेंस मिनिस्टर। समझा कौन? मैं तो समझ गया, और लल्लन भाई को भी समझा दो। हम समझ गए, सब समझ गए, रिलैक्स। और भाई अब मैं सीधी बात की तरफ आता हूँ। कल रात मतलब 16 तारीख को सीज फायर का फायदा उठाते हुए तालिबान अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुस गए, लेकिन भाई दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो तालिबान 40 से 45 थे, लेकिन पाक आर्मी ने उन सब को ही रगड़ दिया, मतलब खल्लास कर दिया। ओए होए। इस सीज फायर का फायदा उठाते हुए तकरीबन कोई 45 से 50 दहशतगर्दों ने बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर एंटर होने की कोशिश की, और पाकिस्तानी अफवाद की जानिब से जो है वो कामयाब कार्रवाई की गई इनके खिलाफ, और उन्हें टारगेट करके जो है वो हलाक कर दिया गया। इंडियन मीडिया के ऊपर मैं देख रहा था, ये चंद स्क्रीनशॉट्स भी आपके सामने हैं, जिसमें एक पूरा का पूरा नैरेटिव इन बेवकूफों की जानिब से जो है वो बिल्ड किया गया। ये झूठ बोलने से बाज नहीं आ सकते। इनकी खसलत के अंदर मेरे ख्याल में माजरत के साथ जरा सख्त लफ्ज है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा इनकी खसलत में झूठ बोला गया है। मतलब ये शायद वो जिसे वो कहते हैं ना, बच्चे को जब आप वो एक बच्चा जब पैदा होता है तो आप उसे शहद चटाते हैं, तो मुझे तो इस तरह लगता है कि इनको कोई झूठ का प्याला जो है वो चटाया जाता है, और फिर सारी जिंदगी झूठ बोलते जाते हैं। हमने इनका झूठ जो है वो पाकिस्तान भारत की जंग के दौरान भी देखा था, और कल जो कुछ हुआ, मतलब कल सीज फायर के हवाले से इन्होंने बैठ के तमाम चैनलों के ऊपर, अर्नब गोस्वामी हो चाहे कोई भी हो, तमाम चैनल्स के ऊपर बैठ के ये झूठ बोलते गए कि जनाब पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो सीज फायर किया गया।
पाकिस्तान की दरख्वास्त को गधो, मतलब सीज फायर से 2 घंटे पहले जो है काबुल और कंधार को जो है रगड़ के रख दिया, मतलब लरजा के रख दिया वहां के जो मुकामी सिक्योरिटी एहलकार थे उनको, क्योंकि इतनी शदीद बमबारी की गई पाकिस्तान की जानिब से। और दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर एक और सीन चल रहा है। अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी अवाम है वो उल्टा अपनी हुकूमत के साथ लड़ रही है। और भाई वो क्यों लड़ रही है, चले मैं आपको दिखाता हूँ। पाकिस्तान के साथ तिजारत खोलो, अफगानी ताजिर अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। अफगान अवाम पाकिस्तान के साथ हालात खराब करने पर अपनी तालिबान हुकूमत के खिलाफ भड़क उठी। 4 दिन में ही तिजारती गुजरगाहें बंद होने पर अफगानियों की दरख्वास्त से अफगान ताजिरों का कहना था कि तुर्खम बॉर्डर पर कुछ दिन से हालात ठीक नहीं, दोनों तरफ से बॉर्डर बंद है। तुर्खम बॉर्डर की बंदिश से ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान के अवाम का हो रहा है। और सऊदी अरब का शहजादा भी भाई बहुत परेशान था कि भाई मैं किन के साथ मुआहदा कर बैठा हूँ। तो जब पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को इस बात का पता चला कि सऊदी अरब का शहजादा तो इस बात पर परेशान हो रहा है, तो शहबाज शरीफ उसके पास गया और उसको जाकर समझाया कि भाई आप परेशान ना हो, ये छोटी मोटी जंगे हमारे रोज का काम है, ऐसी जंगे तो हमारे पाकिस्तान में होती रहती है, आप इस बात की टेंशन ना ले। और दोस्तों ये लोग जो पाकिस्तानी आर्मी की पतलूनों की बात करते थे, तो भाई वो लोग जरा ये पतलूने भी पहचान ले कि ये पतलूने किसकी हो सकती है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जारहाना हमारे भाइयों पे हमला किया, तो हमने अपना पाकिस्तान ने अटैक स्टार्ट किया है। हमने अभी अपना फुल फ्लेज अटैक भी नहीं किया है, जबकि हमने सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी जो इनकी पोस्टें और आगे जो कंपनी हेडक्वार्टर्स हैं, बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं, उनके ऊपर अटैक किया है। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि हमने इनकी पतलूनें लटका दी हैं। इनके अंदर इतनी वो नहीं है कि वो हमारे साथ लड़ सकें, और ये फिर भी इंडिया की पुष्ट पनाही लेके हम पे हमला भी करते हैं और हम पे इल्जाम भी बहुत लगाते हैं। और मुनाफिक लोग जरा ये वीडियो देखे कि इसमें सीज फायर कौन कर रहा है, अफगानी कर रहे हैं या पाकिस्तानी कर रहे हैं। अबे अंधे लोगों, तुमको किस नस्ल का सबूत चाहिए, साले मानने का नाम ही नहीं लेते। इंडिया के लोग खुद कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी मंजी ठोक कर गया है और इनके अनबख्त मूत्र पी पी के भाई पागल हो रहे हैं। तो इन लोगों को सिर्फ मैं एक ही बात करूंगा, कुछ नहीं। पाकिस्तान से उलझने के बजाय हमें वो 4 आतंकवादी ढूंढने चाहिए थे जिनका स्केच तक हमारे पास आज भी नहीं है। जहां फोकस करना चाहिए वहां पे मोदी जी फोकस नहीं करते। और फिर अगर ये आशा की जाए कि पाकिस्तान के साथ उलझ के जिन जिन देशों में ये जाके अपना वो हमसे बेहतर तरीके से बिहेव करेंगे, तो मेरे ख्याल से दुनिया में अभी भी कई देश ऐसे हैं जो सच का साथ देते। सच का साथ देने वाले देश पहले भारत का भी साथ देते थे, लेकिन हम अगर फेकुलॉजी पे चलेंगे तो फिर कोई हमको साथ नहीं देगा। अगर हम झूठ बरसेंगे तो हमारे घर के लोग ही अपना साथ छोड़ देंगे, विदेश वाले तो हमारे साथ नहीं आएंगे। आपने कहा जंग से हम बाहर निकले, शुरू किसने? हम अगर ये ना समझ पाए कि जबरदस्ती हम पाकिस्तान के साथ उलझ रहे थे, तो फिर आगे समझना ही मुश्किल हो जाए। कोई जरूरत नहीं थी कि हम पाकिस्तान से उलझ। और जो भाई अभी भी कहते हैं कि हम अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मतलब हमारा दोनों का रिश्ता भाई भाई वाला है, तो भाई लोग मैं उनसे ये कह दूं कि जब उन्होंने पाक आर्मी के एक नौजवान को पकड़ा था, तो सबसे पहले उन्होंने उसकी वर्दी उतारी है और उसके बाद काबुल की गलियों में उसको घसीटते रहे। और अगर आप अभी भी कहते हैं कि ये अफगानी हमारे भाई हैं, तो भाई यकीन मानिए आप अपना जाकर इलाज करवाएं। आपके बच्चों के सर काट के उनसे फुटबॉल खेलते रहे, उनसे बातचीत कर लो। कौन कह रहा है कि जो ये कहता है कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी खवातीन हैं, उनके वो हकूक नहीं जो इस्लाम ने दिए, हम बताएंगे उनके क्या हकूक है। उनसे बातचीत कर लो। कौन है जो कहता है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसके लिए अफगानिस्तान के पास जाके उसकी सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? कौन कह रहा है? ये सुनने के बाद भी कुछ लोगों को गैरत नहीं आई होगी। उन लोगों को समझाना भाई बहुत जरूरी है। उन लोगों के लिए मैंने एक पैगाम भी रखा हुआ है, और जो मुनाफिक लोग उनसे अभी भी दोस्ती रखना चाहते हैं उनको मैं कहूँगा